तो दोस्तों मेरे भाइयों, इस वीडियो में हम 10 ऐसी बड़ी बड़ी खबरों को डिस्कस करेंगे जो कि अगले हफ्ते बाजार में आने वाली हैं। बाजार को किसी एक डायरेक्शन में लेकर जाएगी, या तो बाजार को ऊपर की तरफ लेकर जा सकती है या फिर बाजार में हमें भयंकर गिरावट दिखा सकती है। ठीक है, यानी कि अगला जो हफ्ता रहने वाला है टोटली न्यूज़ बेस्ड रहेगा। जैसे जैसे न्यूज़ आएगी उसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट पर, ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा। ठीक है, साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े एनालिसिस्ट हैं, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स पर अपनी नज़र रखते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, उनका क्या मानना है। क्या कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से बाजार नीचे गिरेगा या फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें ए टू जेड डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल एंड सरल भाषा में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों ग्लोबल मार्केट से। तो शुक्रवार को हम सब ने देखा कि ग्लोबल मार्केट में भयंकर गिरावट आई हुई है। चाहे मैं एशियन मार्केट की बात करूं या फिर यूरोपियन मार्केट की बात करूं या फिर दोस्तों हम यूएस मार्केट को देखें, सब के सब नीचे गिरे हुए हैं। तो यहाँ से तो हमें गिरावट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब मंगलवार को 9:15 पर मार्केट खुलेगी तो ओपनिंग चाहे कैसे भी हो लेकिन वो गिरावट दिखा सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर ओपनिंग पॉजिटिव होती है तो वो डाउनफॉल कर सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ से हमें नेगेटिविटी के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि मंगलवार को बाजार ओपन हो रहा है तो सोमवार को बाजार ओपन क्यों नहीं हो रहा, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हॉलीडे रहने वाला है सोमवार को। तो देखो दोस्तों, सोमवार को बाजार बंद रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में ईद उल फितर, या तो 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल को मनाई जाती है। अब ये 31 मार्च को मनाई जाएगी, यानी कि सोमवार के दिन मनाई जाएगी। कुछ लोग 1 अप्रैल को भी मनाएंगे। तो इस मौके पर 31 मार्च के दिन, सोमवार के दिन बाजार बंद रहेगा। मार्केट खुलेगी 1 अप्रैल को, यानी कि मंगलवार के दिन। ठीक है, और इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के कितना ही बोल दो, बस बात यही है दोस्तों। यानी कि 31 मार्च सोमवार के दिन बाजार बंद है, मार्केट खुलेगी सीधा मंगलवार के दिन। ओके, इसके अलावा कॉमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट सुबह की सेशन के लिए तो बंद रहेगा, लेकिन शाम की सेशन के लिए दोस्तों खुला रहेगा। ठीक है, शाम की सेशन का समय 5 बजे से शुरू होता है और रात को 11:30-11:55 तक चलता है। 2025 में बाजार कब कब छुट्टी है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, 2025 की छोड़ो, अभी इस महीने की देखो और अगले महीने की देखो। अगले महीने की अगर मैं बात करूं, यानी कि अप्रैल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, ये देख सकते हो। 31 मार्च को तो ईद है, उसके बाद अप्रैल में 3 छुट्टी और रह जाएगी। कौन कौन सी? गुरुवार 10 अप्रैल को महावीर जयंती है, 10 तारीख की मार्केट की छुट्टी रहेगी। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती रहेगी और शुक्रवार को 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे रहेगा। यानी कि अप्रैल महीने के अंदर टोटल 3 ही छुट्टियां हैं, टोटल 3 छुट्टी, शनिवार रविवार को छोड़ करके। ठीक है, इसके अलावा बाजार चालू रहेगा। और जो बड़ी 10 खबरें आने वाली है दोस्तों, इनको भी डिस्कस करेंगे। देख सकते हो, शेयर मार्केट मंगलवार को बाजार खुलते ही दिखाएगा असर, जबरदस्त एक्शन। ये 10 बातें बेहद खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बेहद अहम। शेयर मार्केट नेक्स्ट वीक, असली कहानी यहीं से शुरू होती है दोस्तों। ठीक है, अगला हफ्ता बाजार के लिए बेहद खास है और कारोबारी साल 2026 का पहला हफ्ता होगा जिसमें अमेरिकी टैरिफ नीतियों का ऐलान पर नजर रहेगी। ये कारोबारी साल 2026 ही है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 2000, हाल फिलहाल तो 2025 चल रहा है, बट कारोबारी साल लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये उल्टा फंडा होता है इसका। इसके अलावा कई अहम आंकड़े भी जारी होने वाले हैं जिसका बाजार पर असर दिखेगा। अब ये आंकड़े कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 10 बातें कौन कौन सी है, ये है वो 10 बातें दोस्तों। एक तो है अमेरिकी टैरिफ अपडेट। जी हाँ दोस्तों, फाइनली 2 अप्रैल को ट्रंप प्रशासन अगली टैरिफ का ऐलान करेगा और जब भी ये कुछ ना कुछ ऐलान करता है तो स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी हलचल पैदा होती है दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक ये है कि 2 अप्रैल को थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा। जो भी ट्रेडिंग करता है, ठीक है, तो मार्केट के अंदर बड़ा फ्लैक्चुएशन हमें देखने को मिल सकता है, बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। इंडिया विक्स के अंदर भी ऊपर नीचे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऐसे में स्कैल्पिंग वालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, तो जितना जल्दी पैसे निकालोगे उतना ज़्यादा फायदा रहेगा, जितना ज़्यादा वेट करोगे उतना दिक्कत हो सकती है। क्योंकि फ्लैक्चुएशन का मतलब क्या है, एकदम से ऊपर गई एकदम से नीचे गिर गई, एकदम से ऊपर गई एकदम से नीचे गिर गई, तो कुछ ऐसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है 2 अप्रैल को। ठीक है, वहीं पर एनालिसिस्ट का मानना है कि अगर टैरिफ सख्त हुए तो ग्लोबल स्तर पर टैरिफ वॉर बढ़ सकता है। टैरिफ मतलब
टैक्स वगैरह के जो कानून है, ठीक है, अगर वो सख्त होते हैं तो यहाँ से टैरिफ वॉर बढ़ सकता है, जिससे कि ग्लोबली और अमेरिकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। और अगर अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है तो सिंपल लॉजिक ये है कि स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा, चाहे वो यूएस का स्टॉक मार्केट हो, जापान की स्टॉक मार्केट हो, या फिर अपना भारतीय बाजार हो, इन सब का असर पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, कई बार ये होता है कि अपना हिंदुस्तान का जो भारत का जो इंडाइसिस है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स है, भारत का शेयर मार्केट है, वो ओपनिंग के साथ में तो यूएस बाजार को फॉलो करता है, लेकिन पूरे दिन फॉलो नहीं करता, समझ रहे हो, जस्ट ओपनिंग के साथ में। ठीक है, तो इसका असर हमें शुरुआत में देखने को मिल सकता है, बाद में देखने को नहीं मिल सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, अमेरिकी रोजगार आंकड़े। जी हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा तड़कती भड़कती खबर है। फरवरी के जॉबलेट्स के डाटा और मार्च के बेरोजगारी दर और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट पेरोल के डाटा पर नजर रहेगी। फरवरी में बेरोजगारी दर 4.1% थी, जो कि मार्च में बढ़ सकती है। अब जैसे जैसे डाटा आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा। एक बार तो मैं नज़र में से काट रहा हूँ कि ये कौन कौन से डाटा है, ये थोड़ा मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अमेरिकी टैरिफ हो गया, ये अपडेट 2 अप्रैल को आएगा। रोजगार आंकड़े हैं, जब भी आएंगे बता दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण खबर एक और आ रही है यूएस की तरफ से, जो यूएस के फेड चेयरमैन है मिस्टर जोरेम पोवेल साहब, ये फिर एक भाषण देने वाले हैं। कब? 4 अप्रैल को। ठीक है, 2 अप्रैल के बाद डायरेक्ट 4 अप्रैल को इनका भाषण रहेगा। और इस टैरिफ ऐलान के बाद ब्याज दरों का संकेत दे सकता है। अगर टैरिफ के अंदर कुछ गड़बड़ होती है, टैरिफ ऐलान में कुछ ऊपर नीचे का मोमेंटम होता है, तो यहाँ से ब्याज दर बढ़ाई भी जा सकती है दोस्तों। अगर बढ़ाई गई तो फिर तो वही बात हो जाएगी, स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ब्याज दर ही सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। अगर देश की इकोनॉमी बढ़ानी है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो थोड़ा ब्याज दर कम करना पड़ेगा। अगर कम नहीं किया जा सकता तो सिंपल लॉजिक ये है कि स्टॉक मार्केट तो फिर नहीं उठ पाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं 4 अप्रैल को कि क्या बोलते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अभी हाल फिलहाल इन्होंने इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखा हुआ है, तो ये अनचेंज रख सकते हैं। ओके, अब ऐसी बात नहीं कि न्यूज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता, न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों मार्केट पर। ठीक है, तो कई बार मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ न्यूज़ भी देखता हूँ। न्यूज़ के अनुसार तो बिटकॉइन के अंदर हो गया, क्रिप्टो के अंदर भी होता है, वहाँ पर एक एक कैंडल होती है ना, वो उनके अनुसार फ्लैक्चुएशन करती है, समझ रहे हो। स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही फ्लैक्चुएशन करती है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखें तो वो अलग नज़रिया होता है। ज़्यादातर मैं फोकस करता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न पर। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पर मेरी स्ट्रैटर्जी को यूज करता रहता हूँ, और कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर कौन सी स्ट्रैटर्जी लग सकती है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करता रहता हूँ। लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट न्यूज़ को भी देखता हूँ कि इस न्यूज़ का कितना इफेक्ट पड़ सकता है, और ये क्यों होती है। भाई देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर बाजार ऊपर जाना चाहिए और न्यूज़ ऐसी नेगेटिव आ जाए तो बाजार नीचे भी गिर सकता है, समझ रहे हो। भाई कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से बाजार में तेजी है, बता रहा हूँ मैं एक बार एग्जांपल के तौर पर, कि अगर यहाँ पर कैंडलस्टिक मेरे पैटर्न के अनुसार, मेरी स्ट्रैटेजी के अनुसार बाजार में तेजी आ रही है, और कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से बाजार एकदम से नीचे गिर गया, तो ये कैसे हो गया, समझ रहे हो। तो ये ऐसे हो गया कि न्यूज़ का इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। फिर वो लिक्विडिटी के अंदर अब्जॉर्व हो जाता है, तो अगले 2 दिन के अंदर वो जल्दी से जल्दी रिकवर करने की कोशिश करता है। इसे तो बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप है, लिक्विडिटी स्वैप है, समझ रहे हो। फिर वो कंटिन्यू कर देता है, यानी कि छोटा सा नीचे की तरफ गैप छोड़ने के बाद, नीचे की तरफ गिरने के बाद जल्दी जल्दी रिकवरी करने की कोशिश करता है, और वो जो चीज़ होती है न्यूज़ का इफेक्ट पड़ जाता है, और उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न भी सही तरीके से काम कर जाता है, समझ रहे हो। तो दोनों चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण न्यूज़ भी है, महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न भी है। इसीलिए मैं न्यूज़ पर भी फोकस करता हूँ और कैंडलस्टिक पैटर्न पर भी फोकस करता हूँ, तो आपको भी यही चीज़ बताता हूँ। इसके अलावा दोस्तों वैश्विक आर्थिक आंकड़े हैं, अमेरिका, चीन, जापान समेत कई देशों की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े आने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। घरेलू आर्थिक आंकड़े हैं, ये बहुत सारे आंकड़े हैं, पता भी नहीं चलता कि ये कौन कौन से आंकड़े आ रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि वैश्विक आर्थिक आंकड़े हैं, ये इकोनॉमिकल आंकड़े हैं, ये तो ग्लोबल मार्केट पर प्रभाव गिरे हैं। और घरेलू आर्थिक आंकड़े जो है वो इंडाइसिस पर प्रभाव गिरते हैं दोस्तों, स्पेशली जैसे कि नैस्डैक हो गया, ठीक है, और यूएस के अंदर डॉ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 हो गया, ये तीनों इंडाइसिस हैं, सबसे ज़्यादा नैस्डैक पर असर पड़ता है। तो भारत में 2 अप्रैल को HBSC मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा, 4 अप्रैल को सर्विसेज पीएमआई का डाटा, जो हाल फिलहाल इतने हैं ये डाटा आएंगे। विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़ों में 4 अप्रैल को जारी होंगे, जिस दिन मिस्टर जोरेम पोवेल की मीटिंग होगी। ठीक है, तो जो 21 मार्च तक 658.8 बिलियन डॉलर था। ऑटो बिक्री के डाटा भी आने वाले हैं। एनालिसिस्ट का कहना है कि खरमास के कारण सभी सेगमेंट में कमज़ोर बिक्री होगी। ठीक है,
एफआई के आंकड़े आप खुद देख सकते हो। एफआई ने पिछले हफ्ते 17,426 करोड़ रुपए की जबरदस्त खरीदारी ठोकी थी, पिछले हफ्ते की बात है ये। और मार्च में 2,000 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की है। और जबकि डीआई की अगर मैं बात करूं तो 6,000, सिर्फ 6,797 करोड़ रुपए की खरीदारी कर रखी है। ठीक है, तो मतलब खरीदारी डीआई की थोड़ी कमज़ोर है, वहीं पर एफआई ने थोड़ी ठीक ठाक खरीदारी की हुई है। ओके, क्योंकि पता नहीं क्या चक्कर हुआ मार्केट के अंदर, जो एफआई वाले हैं जब से इन्होंने खरीदारी करनी शुरू की थी ना, तो डीआई ने माल बेचना शुरू कर दिया। अब ये उल्टा फंडा हो रहा है। पहले डीआई लगातार खरीद रहा था, भारत की स्टॉक मार्केट को मेंटेन कर रहा था। और जब फिर एफआई वालों ने खरीदारी करनी शुरू करी तो डीआई वाले बिकवाली करने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये फंडा समझ में नहीं आ रहा है। तो पिछले हफ्ते एफआई ने ज़बरदस्त खरीदारी की हुई है और डीआई ने थोड़ी कम खरीदारी की हुई है। खरीदारी जरूर है लेकिन कम खरीदारी है। इसके अलावा दोस्तों आप ये देख सकते हो, अगले हफ्ते मैन बोर्ड में नया आईपीओ नहीं होगा। एसएमई की सेगमेंट में इन्फोटिव सॉल्यूशन और स्पिनारो कमर्शियल और रेटाग्यो इंडस्ट्रीज के आईपीओ बंद होंगे। ठीक है, जो हाल फिलहाल चल रहे हैं। टेक्निकल नज़रिए की अगर बात करें निफ्टी के बारे में, तो जो विशेषज्ञ हैं वे कुछ बताते हैं, देख लेते हैं क्या बताते हैं। टेक्निकल तौर पर निफ्टी मजबूत हफ्ते के बाद अब कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। जो बड़े बड़े एनालिसिस्ट हैं, जो एनालिसिस करते हैं, मार्केट को ट्रैक करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि टेक्निकल तौर पर अगर निफ्टी को देखा जाए तो मजबूत हफ्ते के बाद, ये जो तेजी आई है उस हफ्ते के बाद हमें अब कंसोलिडेशन में जाती हुई निफ्टी दिखाई दे सकती है। साप्ताहिक चार्ट पर डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, फिलहाल कंसोलिडेशन की संकेत मिल रहे हैं। ये बात मैंने पहले ही खोल के आपको बता दी थी भाई। मैंने क्या बोला था, ये गिरनी होती तो एकदम से नीचे गिर जाती, बट ये थोड़ा टाइम वेस्ट कर रही है। टाइम वेस्ट कर रही है तो सिंपल लॉजिक ये है कि थोड़ा साइडवेज होने की कोशिश कर सकती है। अब जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है, और जो रेगुलर व्यूवर्स नहीं है तो वो उनको नहीं पता होगा इस बात का। मैंने क्या बोला, मैंने दो चीज़ बोली है कि या तो साइडवेज या कंसोलिडेशन रेंज बाउंड के अंदर जा सकती है, या फिर थोड़ी गिरावट दिखा सकती है। ठीक है, दो चांसेस हाल फिलहाल बन रहे हैं। तो हालांकि बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है। जब जब तक इंडेक्स 23,800 के नीचे रहता है और तब तक कंसोलिडेशन जारी रह सकता है। और मैंने क्या बताया था, मैंने ये बोला था कि 23,800 के ऊपर अगर एक भी कैंडल पॉजिटिव क्लोजिंग हो जाती है तो ऊपर की तरफ का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि अगर नीचे नीचे रहता है कंसोलिडेशन जोन जारी रह सकता है। निफ्टी के लिए 23,440 तक का पहला सपोर्ट लेवल है, उसके बाद ये 23,000 पर है, और फिर निफ्टी 23,800 के बाद 24,000 24,200 पर रेजिस्टेंस लेवल है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों, ये है अमेरिकी डॉलर इंडेक्स। जी हाँ, 104 पर अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर चला गया तो ये हमारी मार्केट के लिए नेगेटिव होगा, तो इसको नज़र में रखना। 10 साल की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स 4.25% चल रही है हाल फिलहाल, तो ये भी ठीक है। अगर ये बढ़ती है तो सिंपल लॉजिक ये है कि जो एफआई वाले होंगे वो भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक बार ये 5% से शायद ऊपर निकल गई थी, मुझे पक्का कन्फर्म नहीं है, लेकिन जब चली गई थी, न्यूज़ के अनुसार मैंने पढ़ा था कहीं ये, जब चली गई थी तो बाजार क्रैश हो गए थे दोस्तों, क्योंकि वो जो पैसा आ रहा था वो इसके अंदर जा रहा था ज़्यादातर। ठीक है, अभी हाल फिलहाल ये 4.251% के आसपास है, बट ठीक है, ज़्यादा बढ़ी नहीं हुई है। ये दोनों बढ़नी नहीं चाहिए, अगर ये बढ़ती है तो दिक्कत पैदा कर सकती है। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। कोमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स 3.07% बढ़कर $3,114 प्रति ट्रोय ओस पर बंद हो चुका है। सोने का रेट, चांदी का रेट दोस्तों लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, पिछले 10-15 सालों के अंदर आप खुद देख सकते हो कि कितना ज़्यादा रेट बढ़ गया है दोस्तों, एकदम से आसमान छूने लग गए हैं सोने चांदी के रेट। ऐसे में आम लोगों के लिए सोना चांदी खरीदना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, और जितनी भी ये खबरें थी ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये CNBC टीवी हिंदी आवाज़ पर दी गई सलाहें व विचार एक्सपर्ट्स, ये यहाँ पर इन ब्रोकरेज के पर्सनल या निजी विचार है दोस्तों। ठीक है, यही मैंने आपको थोड़ा सा बताए हैं। ओके, इसके अलावा दोस्तों ये निफ्टी का कैंडलस्टिक पैटर्न है कैंडल्स की फॉर्म में, और कैंडल्स की फॉर्म में अगर आप देखोगे तो इट्स कॉल्ड ए, कहाँ गया, इट्स कॉल्ड ए इवनिंग स्टार। और इवनिंग स्टार क्या करता है, बाजार को नीचे गिराता है। और अभी क्या कर रहा है इवनिंग स्टार, ये थोड़ा सा बाजार को साइडवेज कर रहा है, कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ये इस लेवल को तोड़े तो फिर से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाई को मार्क कर लो और लो को मार्क कर लो दोस्तों, जब तक इसकी इस रेंज के अंदर अंदर है तो कंसोलिडेशन जारी रह सकता है। और इस रेंज से बाहर निकल गई, 23,800 के ऊपर निकल गई तो सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है। रीटेस्टिंग पर फिर ऊपर की तरफ ट्रेड ठोकी जाती है। अगर ये नेगेटिव हो गई तो सिंपल सा लॉजिक वही है कि डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। समझ रहे हो दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में बस इतना ही बताऊंगा आप सबको। और इंडिकेटर आप ट्रैक कर सकते हो कि इंडिकेटर नीचे गिरा ऊपर की तरफ गया। अभी हाल फिलहाल इंडिकेटर भी 23,356 के आसपास आ चुका है, 200 पॉइंट अभी नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, अगर ये एक कैंडल भी थोड़ी मोटी ऊपर जाती है तो इंडिकेटर ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर हमें यहाँ से पॉजिटिविटी के संकेत देखने को मिल जाएंगे। और इंडिकेटर जैसे ही कटा, मान के चलो कि ऐसे हो गया, इंडिकेटर ऊपर की तरफ चला गया, एक भी कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो गई, शूटिंग स्टार मान लेते हैं, तो कंटिन्यू पुट साइड की तरफ का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। ठीक है, ऊपर की तरफ इंडिकेटर गया तो एक कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुई, कंटिन्यू डाउनफॉल आ गया था। समझ रहे हो। तो ये स्ट्रैटेजी बड़ी पावरफुल होती है। असली बाजार को कौन गिरा रहा है? असली बाजार को गिरा रहा है ये वाला पैटर्न, इवनिंग स्टार। और ये दोबारा से फिर से बना हुआ है इवनिंग स्टार। लेकिन पावर किसकी है सबसे ज़्यादा? इस पैटर्न की पावर है। इसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। ये देखो ऊपर की तरफ गया जरूर है लेकिन स्विंग निकाल दी इसने। ठीक है, इस लेवल के ऊपर गया जरूर बट स्विंग निकाल दी, क्लोजिंग नहीं दे पाया। क्लोजिंग नहीं दे पाया, मैं समझ गया मार्केट नीचे गिरेगी, और मैंने आपको बताया भी था इंट्राडे बेसिस पर अगले दिन बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली। ठीक है, तो अभी थोड़ा साइडवेज जोन, ये रेंज बाउंड जोन में मार्केट रह सकती है। जैसे लो क्रॉस करे डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम, ऊपर के हाई को क्रॉस करके पॉजिटिव क्लोजिंग दे दे तो ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसने भी अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। नाम क्या है? बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह, अपनी ट्रेड वगैरह शेयर करता रहता हूँ, आप खुद भी देख सकते हो। जितनी भी ट्रेड वगैरह होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये रुको, हाँ, ये कई ट्रेड वगैरह मैंने डाली हुई है, पर्सनल रिव्यू भी आए हैं बहुत सारे लोगों के, बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक जरूर कर सकते हो। एक बार चेक करके जरूर देख लेना, मर्जी हो तो ज्वाइन कर लेना, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखो, आपके कहने के अनुसार मैंने, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई आपका वो है क्या क्या कहते हैं, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है, हमें ज्वाइन करना है। तो पहले तो नहीं था, फिर मैंने बना लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे कि इस लिंक को आप कॉपी करोगे, ये भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा सिलेक्ट प्लान। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक तो 1999 का, दूसरा है 4,999 का। ये 3 मंथ के लिए, ये 1 मंथ के लिए, दोनों में बात बराबर ही है। ठीक है, ये आपके लिए 3 मंथ के लिए चलेगा, ये 1 मंथ के लिए चलेगा। 1 मंथ के लिए ट्राई करना चाहते हो तो वो भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर मैं स्टॉक्स का एनालिसिस डालता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी ट्रेड को कॉपी भी कर सकते हो। ओके, और साथ ही दोस्तों अपना कोर्स वगैरह भी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। एक स्ट्रैटर्जी है बहुत ही पावरफुल, जो कि मैंने यहाँ पर डाल रखी है। अभी तो एक ही स्ट्रैटर्जी है, ठीक है, हिंदी में वीडियो पड़ी हुई है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कोर्स नाम से लिखा हुआ है। वही वहन फेल FVG देन स्ट्रैटर्जी वर्क। जब FVG फेल होती है तब ये काम करती है। बहुत सारे लोग FVG के इंतजार में रहते हैं, और मैं क्या करता हूँ, FVG के फेल होने का इंतजार करता हूँ। ठीक है, तो वो स्ट्रैटर्जी इसके अंदर बता रखी है, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। आप इस वीडियो को, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो बाय नाउ पर क्लिक करके। ठीक है, तो सारी चीज़ें A to Z क्लियर कर दी है दोस्तों। मैंने सब कुछ आपको बता दिया, कोर्स के बारे में बता दिया, टेलीग्राम के बारे में बता दिया, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता दिया, अगले हफ्ते कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबर आ सकती है, कितना बाजार में छुट्टी रहेगी अगले हफ्ते, इस महीने ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है तो क्यों नेगेटिव है, ठीक है, और इसका कितना असर बाजार पर पड़ सकता है। सारी चीज़ें A to Z क्लियर करने की कोशिश की आप सबके लिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों, मिलता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।